बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम प्रभु श्री राम के परम भक्त अपने मित्र किशन जी के समक्ष एक प्रश्न रखने वाले हैं कि श्री सुंदरकांड पाठ में माँ जानकी और हनुमान जी जब परस्पर प्रथम बार मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का परिचय कैसे हुआ, माता जानकी के संशय कैसे दूर हुए और किस प्रकार परम भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज हनुमान जी ने माँ जानकी के संशयों को दूर किया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम जैसे सुंदरकांड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं तो अब हनुमान जी जो है वो तरपल्लव महर रहा लुकाई, जैसे जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष की पत्तियों में वो छुप जाते हैं। वो छुपते इसलिए क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं है। यहाँ तक कि माता जानकी को भी ढूंढने गए ना तो वो भी नहीं पहचानती हैं। तो प्रथम बार आएंगे तो हो सकता है कि वो असहज महसूस करें, तो इसलिए वो अपने आप को छुपते हैं और एक सही समय की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ऐसा समय आए कि मैं अपना परिचय माता जानकी को दूं। तो जब रावण वहां माता जानकी को थोड़ा त्रास देकर, कष्ट देकर चला जाता है, उसके बाद जब राक्षसियां भी चली जाती है तो एक थोड़ा रात्रि का समय होने जा रहा है। उस समय हनुमान जी देखते हैं कि यही समय है, क्योंकि ये माता जानकी जो है वो एकदम भीतर से निराश है। तो निराशा की स्थिति में राम का स्मरण वो करनी है, तो यदि ऐसा कुछ चिन्ह उनके पास चला जाए जो राम से संबंधित हो तो उनको एक चेतना मिलेगी, उनको एक सकारात्मक विचार आने शुरू होंगे। तो ऊपर से वो एक मुद्रिका डाल देते हैं जो माता जानकी की गोद में गिरती है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर, इतने सुंदर राम नाम से अंकित वो मुद्रिका को जब दर्शन करते हैं तो वो कहती हैं कि ये कहां से, चकित चितम मुद्री पहचानी। उन्होंने कहा था ये तो प्रभु श्री राम की मुद्री है। और जीत को सके, अब अनेकों विचार आ रहे हैं उनके मन में कि जीत को सके अजय रघुराई, माया तेज रचने जाई। ये भगवान श्री राम तो अजय हैं, उनको कोई मार भी नहीं सकता और माया से इसकी रचना नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संशय किस प्रकार का है, सकारात्मक संशय उत्पन्न हो रहा है। तो अब हनुमान जी सोचते हैं कि अब देखो एक हमने संशय उत्पन्न कर दिया। तो हनुमान जी ऊपर से राम कथा सुनाने लगते हैं। आदियों से सब कथा सुनाई, शुरुआत से लेकर अंत तक राम की कथा सुनाने लगते हैं और माता जानकी के मन में हर्ष होने लगता है, प्रसन्नता होने लगती है। तो वो कहती हैं कि देखो जो कथा सुनाने वाले हो कम से कम सामने तो आओ, उनका आपका दर्शन करें, कौन हो भाई। तो जैसे ही वो सामने आते हैं तो देखती हैं कि अरे ये तो वानर है कोई। तो थोड़ा मुंह फेर लेती हैं, कहीं रावण की माया का ही हिस्सा तो नहीं है ये। तो हनुमान जी उनको विश्वास दिलाते हैं कि देखो रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ। तो यहाँ पर तीन बातें ऐसी कही हैं जिसकी वजह से उनको विश्वास हो जाता है कि ये राम का ही दूत है। तो राम दूत में मात जानकी, हे माता, पहला जो संबोधन किया है तो माता जानकी के लिए वो माता शब्द का संबोधन किया है। अगर किसी नारी के प्रति आप सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, जैसे माता एक सम्मान, परम सम्मान है, तो निश्चित रूप से उसका एक विश्वास बनेगा, अपने पुत्र के भाव उस व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होगा। और दूसरा, शपथ खा रहे हैं राम जी की, शपथ खा रहे हैं, दूसरी बात। और तीसरी, एक ऐसा शब्द बोला है करुणा निधान, जिस शब्द को केवल माता जानकी ही राम जी के लिए प्रयोग किया करती थी। अच्छा, ऐसा कोड वर्ड है। तो वो कोड वर्ड को जब माता जानकी सुनती है कि अरे ये तो कोई और नहीं कहता, केवल मैं ही कहती हूँ राम जी से करुणा निधान, और इसको पता है, इसका मतलब है कि राम जी ने ये कोड वर्ड बताकर भेजा है, तो ये सत्य शपथ करुणा निधान की। ऐसे माता जानकी को विश्वास हो जाता है ये राम का ही दूत है। परंतु उन दोनों के बीच में संवाद आगे बढ़ता है। माता जानकी और परीक्षा लेती हैं, बोले कि तुम इतना बड़ा समुद्र और इतने से बानर, छोटे से बानर, छोटा रूप दिखा रहे हैं वो, तो तुम यहाँ आए कैसे। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो माता के राम जी के नाम से तो भवसागर पार किया जा सकता है। तो मैंने प्रभु मुद्रिका मेल
माही जला दिलांगे के अचरज नाही। तो मैंने भगवान श्री राम की दी हुई उनके नाम से अंकित यह मुद्रिका अपने मुख में डाल ली और उससे संपूर्ण इस समुद्र को पार कर गया। तो इसलिए ये कठिन बात नहीं है। तो उनका जो उत्तर है बड़ा स्मार्ट से भरा हुआ है, उनके चतुरता से भरा हुआ है। माता जानकी जो है बड़ी प्रभावित होती हैं। तो बोले कि अच्छा, तो तुमने जब ये मुख में रखने के लिए दी तो फिर तुमने ऊपर से छोड़ क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, मैं तो एक कपि चंचल सभी विधहीना, मैं तो एक ऐसा वानर हूं कि जो सब प्रकार से हीन हूं। लेकिन आपके ऊपर मैं एक छोटा सा एक बात कहता हूं कि जब रावण आपको से कुछ कह रहा था तब आप अशोक के वृक्ष से प्रार्थना क्यों कर रही थी? तब आपने राम के चरणों से हटकर अशोक से अपना शोक दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों की? राम ही सबके विधाता हैं, तो फिर आप राम के चरणों से क्यों हट गई? तो माता जानकी इससे प्रभावित होती हैं कि देखो कितना सुंदर उत्तर दिया है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ये मुद्रिका मुझे सीधे आकर भी तो दे सकते थे, तो ये मुद्रिका तुमने ऊपर से डाली क्यों? हनुमान जी बोलते हैं, माता मैंने अभी जो कथा सुनाई थी जब आपको ऊपर से बैठकर, तो उसमें उस कथा के दौरान मैंने एक बात कही थी कि माता कौशल्या कहती हैं कि ये सीता ऐसी है कि इनको वनवास तो दे दिया है, लेकिन एक चित्र में भी अगर बानर दिख जाता है तो उससे असहज महसूस करने लगती हैं। तो वहां पर तो तमाम बानर, तमाम रीछ, तमाम भालू और तमाम जानवर होंगे, तो फिर ये सीता वन में कैसे रहेगी? तो इसलिए मैं पहले आपके समक्ष नहीं आया, मैं इसलिए पहले मुद्रिका डाली, फिर उसके बाद आया जिससे कि आपका मन बन जाए मुझे स्वीकार करने के लिए एक पुत्र के रूप में। चौथी बात वो कहते हैं कि तो फिर राम नाम के सहारे जब तुमने इतना बड़ा सागर पार कर दिया, तो राम भी तो सागर पार करके आ सकते थे, वो क्यों नहीं आए? तो हनुमान जी कहते हैं, देखो माँ, अगर राम जी पहले आ जाते तो क्रम भंग हो जाता। तो बोले कि क्रम कैसे भंग हो जाता? तो क्रम ऐसे भंग हो जाता कि देखो, रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तब उसने कहा था कि हम काहू के मरे न मारे और बानर मनुज ये तो हमारे आहार है, हम तो इनको खा जाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा था कि वानर और मनुष्य की कोई चिंता नहीं है मुझे, और किसी के मारने से हम मरेंगे नहीं। तो फिर इसलिए पहले बानर को आना है, फिर मनुष्य को आना है। तो इसलिए भगवान श्री राम अब मेरे बाद आएंगे। तो माता जानकी कहती हैं कि तो तुम मुझे राम का संदेश लेकर आए हो, प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हो मेरे पास, तो उनके विरह का परिचय तो आपने करा दिया। भगवान श्री राम के भीतर भी उतना ही विरह है जितना माता सीता के भीतर है। हनुमान जी कहते हैं कि देखो माता, अब मैंने आपको तो विरह का परिचय करा दिया, अब रावण को अपने बल का परिचय कराना है। तो विरह और बल दोनों का परिचय कराने के लिए मैं इस लंका में आया हूं। तो माता जानकी को फिर संदेह होता है कि देखो तुम तो इतने छोटे शरीर वाले हो और इतने बड़े बड़े विशालकाय राक्षस इस लंका में विराजमान है, वो उनका मुकाबला तुम कैसे कर पाओगे? तो माता को संशय होता है पुत्र पर। तो पुत्र कहते हैं, माता संशय मत करो, मैं प्रभु श्री राम की शक्ति से ही अपने आप को इतना विशालकाय और इतना शक्तिशाली बना सकता हूँ कि क्षण भर में इस लंका को नष्ट भ्रष्ट करके और मैं आपको ले जाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो माता उनके रूप को देखना चाहती हैं। तो वो कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, वो अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। देख बुद्धिबल निपुण कप कहेउ जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी जब भूखे हैं और फिर उनसे इच्छा करते हैं कि माँ अब मैं इस सुंदर वाटिका में से फल खाने की इच्छा रखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा बुद्धि भी उत्तम है, तुम्हारा बल भी उत्तम है, तुम बड़े चतुर हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों का वरदान भी देती हूँ। अब तुम जाओ, रघुपति के चरणों को हृदय में रखकर इन मधुर फलों को चखो। तो आज का वीडियो इतना ही। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।